तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? गुड। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का। और रीजनिंग की क्लास में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो सिलोगिज्म है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म का। और ऐसा टॉपिक है कि अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप ये समझिए कि ये 100% आपको स्कोर कराकर जाने वाला है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मेथड से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो स्टूडेंट जो है वो उसको कर नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को चीज़ों को सीखना है, बेहतर तरीके से सीखना है और उस पर हमें काम करना है और बिल्कुल आसान बनाना है। ठीक है ना? तो सिलोगिज्म में अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की स्टेटमेंट और 3 तरह के कंक्लूजन बनाए जाते हैं। अब उनको आपस में मर्ज करके कितना क्वेश्चन को हार्ड, टफ, कठिन बनाया जा सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको सिखाता हूँ वो किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनको करने का सही तरीका क्या है। तरीके वैराई हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मेरे तरीके अलग हो सकते हैं, किसी और के अलग हो सकते हैं। बट ये है कि आप एक बार देखें, उस तरीके से क्वेश्चंस को करें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क करें, बताएं किसी भी माध्यम से। चाहे ऑफलाइन वाले तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, आप लोग तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले जो हैं वो आप लोग क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में डालें, आप अपनी समस्याओं को टेलीग्राम पे डालें। व्हाट्सएप हमारा सार्वजनिक है, आप व्हाट्सएप पर भेजें, तो वहाँ से हम देखेंगे कि क्या किस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। समस्याएं बताने से समाधान होती हैं। क्या होती हैं? समस्याएं जो होती है ना, आपकी कोई समस्या है, वो कोई भी समस्या है, वो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक किसी भी व्यक्ति को सपना नहीं आएगा। और वो हर व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, टीचर अपने में, स्टूडेंट अपने में। तो आपको अगर कोई समस्या आती है, कोई डाउट होता है, बिल्कुल फील फ्री होइए, है ना, बिल्कुल आज़ाद हो जाइए और उसको बिल्कुल बताइए। और बताने से ही समस्याओं का समाधान हो पाता है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको अलग अलग टाइप से कैसे करना है अपने को क्वेश्चंस। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई क्वेश्चन जो हैं हमें करने कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले आप आइए सिलोगिज्म में। क्या सिलोगिज्म का टॉपिक है। इसके अंदर जो एक डिस्क्रिप्शन होता है ना, सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन वो बड़ा लेंदी होता है ना, वो लंबा चौड़ा एक लेंदी डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कहा गया होता है कि जो स्टेटमेंट्स कही गई हैं उन स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल ट्रू माने। क्या माने? बिल्कुल ट्रू माने। मतलब जो स्टेटमेंट में दिया गया सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, उसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। और उसी के बिहाफ पे जो कंक्लूजन में दिया गया है आपको बताना होता है कि वो कंक्लूजन उसके बिहाफ पे सही है या नहीं। तो इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद ऑप्शंस। अब आप इस ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये ऑप्शंस या तो शुरू में दे दिए जाते हैं या फिर लास्ट में दिए जाते हैं, या कई बार ये क्वेश्चन के साथ भी दिए जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में जैसे आप देखोगे लिखा होता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, है ना। दूसरा होता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तीसरा ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा नाइदर 1
नॉर टू फॉलोस। ठीक है, और एक मान लो चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले के साथ कोई एक और एड ऑन हो जाता है, पांचवा, वो हो जाता है आइदर 1 और 2 फॉलोस। समझे ना? तो वो कहता है ये पांचवा कोई एक 4 में से हटेगा तो ये पांचवा उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये आइदर वाला ही जो है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा अपने को समझने लायक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये ऑप्शंस हो गए भाई। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया होता है स्टेटमेंट्स। क्या दिया गया है? स्टेटमेंट्स। ठीक, ये स्टेटमेंट 1 हो सकती है, ये स्टेटमेंट 2 हो सकती हैं, या मोर देन 2 हो सकती है। ठीक है ना? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है एग्जाम्स के ऊपर कि 1 स्टेटमेंट देना है, 2 स्टेटमेंट देना है या 3 स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो अगर ये 2 स्टेटमेंट्स पे आपने काम किया, समझ गए, तो आप कंक्लूजन पे काम करके समझ जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, दूसरी बात होती है, हम 2 स्टेटमेंट पे काम करके देखते हैं। पहले कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी आपके पास 1 है, 2 है, या फिर मोर देन 2 भी हो सकते हैं, और मोर देन 2 भी हो सकता है। आई बात सुनिए, मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद आपने देखा कि ऑप्शंस जहां से आपको करेक्ट आंसर लगाना है वो या तो क्वेश्चन के साथ होगा या डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे अगर आप बैंक के एग्जाम्स में जाते हैं तो बैंक के एग्जाम्स के अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ दे देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 क्वेश्चंस आते हैं या 3 क्वेश्चंस के पेयर आते हैं। लेकिन एसएससी या अदर एग्जाम्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ सिंगल क्वेश्चन होता है। तो कई बार डिस्क्रिप्शन के साथ आता है, कई बार डिस्क्रिप्शन के बाहर आएगा, और कई बार डिस्क्रिप्शन के नीचे या क्वेश्चन के नीचे आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गया, आप वही ऑप्शंस याद रखिएगा। अब देखिए स्टेटमेंट्स की जो वैरायटियाँ है ना, स्टेटमेंट्स की ये ऐसे होती है। मान लो 2 स्टेटमेंट आनी है, 1 2, तो 1 में ऑल आएगा, 2 में भी ऑल आएगा। दूसरी वैरायटी आ जाती है, एक में आ जाएगा सम और दूसरे में भी आ जाएगा सम। ठीक, और एक वैरायटी है नो की, है ना, नो। अब ये नो अक्सर मिक्स होके चलता है या अकेले अकेले भी हो सकता है। मान लो कई बार पहला नो हो गया और दूसरा भी नो हो गया। अब ये आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। मतलब ये क्या हो गया, इसको हम अगर नाम दे दें, इसको अगर हम नाम दे दें क्या, केस 1, केस 2, केस 3, और इसके बाद अगर हम केस 4, केस 5 बनाना चाहें, केस 4 हो गया, जैसे ऑल हो गया पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट सम हो गई। आप बात को समझिएगा, ये काम मैं आपको क्वेश्चन के साथ भी करा सकता हूँ, क्वेश्चन दे के भी सिखा सकता हूँ, बट मैं क्वेश्चन से पहले आपके दिमाग में ये फीड कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होता है। और आपको इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन जब आएगा आप उसको झड़ से बना देंगे, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो केस 4 आ गया, तो केस 4 में हो सकता है ऑल भी हो जाए और सम भी हो जाए। अगर केस 5 की बात कर दें, क्योंकि कंक्लूजन में तो ये होगा ही, कंक्लूजन दोनों ऑल का नहीं आ सकता, दोनों सम का नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपस में एक्सचेंज करके आते हैं। लेकिन सारा गेम जो होता है वो स्टेटमेंट पर होता है। स्टेटमेंट समझ में आ गई, स्टेटमेंट के बेस पर आपने वेन डायग्राम सही बना लिया, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 5 का, तो इसके अंदर मान लो आपके पास ऑल है, कहा गया ऑल है, सम है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ऑल और नो भी हो सकता है, ये दूसरी हो सकती है, ये पहली हो सकती है। केस 6 क्या हो सकता है, सम पहला हो सकता है और नो दूसरा हो सकता है। तो यही कंडीशंस बनेंगी। ठीक ना? तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चंस
इसको स्टेटमेंट में डाल के कि हमें क्या सीखना है, किसके आधार पर ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट तो हम शुरू कर लेते हैं। जैसे पहली हो गई ऑल बुक्स आर पेन्स। क्या है? ऑल बुक्स आर पेन्स। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी भाई? ऑल पेन्स आर डायरीज। क्या हो गई? ऑल पेन्स आर डायरीज। ठीक ना। अब यहाँ पे जरा कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कि सम बुक्स आर डायरीज। दूसरा ऑल डायरीज आर बुक्स। बिगनर्स जो है ना, जो मतलब पहली बार, या तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होगी, वीडियो में आएगी, तो वहाँ से देखने वाले जितने भी बिगनर्स हैं, या फिर अब कुछ क्लास में जैसे एक्सपीरियंस भी हैं, पहले भी पढ़ के आए हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, या फिर पहले से रिवीजन करके भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनको छोड़ के जो फ्रेशर हैं, वो फ्रेशर इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखें, है ना। क्योंकि अगर एक बार आपकी कमांड हो गई ना, तो फिर ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ये क्या हुआ? अब देखिए, अभी हमने क्या लिया? स्टेटमेंट हम दोनों पढ़ रहे हैं ऑल की। ये भी ऑल है, ये भी ऑल है। लेकिन आप देखो कंक्लूजन में दोनों ऑल भी हो सकते थे, दोनों सम भी हो सकते थे, ऑल और सम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। आपको जैसे ही हम सिखाएंगे, आपको ऑल का, सम का, सबका कंडीशन क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। देखते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि पहला और दूसरा में कौन सा कंक्लूजन ठीक है, या दोनों ही ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? व्हाट टू रिमेंबर। आपको याद ये रखना है कि ये जो ऑल लिखा है ना दोनों में, तो कंक्लूजन में रिमेंबर आप पॉइंट लिख ले। रिमेंबर क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा गलत होगा। अगर आपने स्टेटमेंट को ही उठा के कंक्लूजन में डाल दिया, तो आप ये समझिए कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट रिपीट कंक्लूजन में अगर कभी भी आएगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक, चलो। तो स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए कंक्लूजन में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर ऐसा करके आपको ये बताता है कि भाई ये तो है, आप कहोगे तो है, ऑल बुक्स आर पेन्स यहाँ लिख दिया जाए तो आप कहोगे तो है, लेकिन वो गलत होता है। तो स्टेटमेंट रिपीट ऑलवेज रॉन्ग। दूसरी बात आप अब यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट में अगर दोनों ही स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 हो या 2 हो, दोनों ही ऑल है, तो आप इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। वो कैसे बनता है? देखो, ऑल बुक्स आर पेन्स। सबसे पहले एक बॉक्स बनाए, उसमें बुक्स को डालें। अब क्या है, ये सारी किताबें जो हैं ये पेन बन जाएंगी। तो इन किताबों को पेन बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाएंगे, और ये क्या बनेगा? पेन। ऑल बुक्स आर पेन्स और ऑल पेन्स आर डायरीज, यानी सारे पेनों को हमें डायरी बनाना पड़ेगा, है ना। ऑल पेन्स आर डायरीज। तो क्या हुआ? एक के ऊपर एक सर्कल बन गया। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? अगर दोनों स्टेटमेंट ऑल की हैं तो याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ये देखिए, ये जैसे अंदर से बाहर कोई भी संबंध दिखाया जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी में लिख रहा हूँ, अंदर से बाहर संबंध। आप करके देखिएगा, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अंदर से बाहर संबंध में क्या होगा? ऑल तो सही होगा,
सम का भी कंक्लूजन सही होगा, नो का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऑल के कंक्लूजन में स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल के कंडीशन में जैसे लिख दिया जाए ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स आर पेन्स जो है वो स्टेटमेंट में लिखा गया है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ऑल बुक्स आर डायरीज, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर बुक और डायरी का स्टेटमेंट में यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर वही लिख दिया जाए ऑल पेन्स आर डायरीज, क्या ऑल पेन्स आर डायरीज, तो वो स्टेटमेंट में है, वो गलत हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप मत कहिएगा कि सर ने तो ये कहा था कि अंदर से बाहर सारा सही हो जाएगा, स्टेटमेंट रिपीट सही नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये क्या हुआ, ऑल वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन अगर यही चीज़ हमें जैसे बाहर से अंदर प्रवेश करना हो, ये किसी को भी है ना, चाहे ये इसको इसके साथ, ये इसको इसके साथ, सीधा सीधा, तो बाहर से अंदर के केस में है ना, आप देखें यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाहर से अंदर है ना, ये बाहर से अंदर, इस कंडीशन में आपका ऑल जो है वो गलत होगा, सम जो है वो सही होगा, और नो जो है वो भी गलत होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर गोले के ऊपर गोला बनता है तो अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से अगर बनाया जाता है तो वो आपका ऑल भी सही होगा, सम भी सही होगा, और नो गलत होगा। लेकिन स्टेटमेंट रिपीट हमेशा गलत होगी। और अगर बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से बनाया जाता है तो उस कंडीशन में ऑल गलत होगा, सम सही होगा, और नो गलत होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। ऊपर वो कह रहा है ऑल बुक्स आर पेन्स, क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर पेन्स। तो यहीं पे बना लेता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, यही लिखा है, तो ऑल बुक्स आर पेन्स, ये बना हुआ है, फिर क्यों बना रहा हूँ, बट काटो इसको, ये बना हुआ है। तो वो कह रहा है कि ऑल, यहाँ देखिए सम बुक्स आर डायरीज। अब आप देखो ये बुक जो है वो डायरी की तरफ बाहर आ रहा है, तो अंदर से बाहर में आप यहाँ देखेंगे कि सम सही होता है, ठीक है। तो ये एक वाली कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑल डायरीज आर बुक्स, अब देखो ये क्या हो रहा है, डायरी बाहर है, अंदर की ओर जा रहा है, ऑल डायरीज आर बुक। तो बाहर से अंदर अगर संबंध बनाना है तो ऑल इस कंडीशन में गलत होता है। तो सही आंसर क्या हो गया भाई, ऑल डायरीज आर बुक्स तो गलत हो गया। तो ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। क्या बना, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। चलिए आप क्वेश्चन करिए जरा, तो एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर है स्टेटमेंट, इसी पर आधारित दूंगा स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है। और दूसरा है ऑल इंटेलिजेंट आर इंजीनियर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन देते हैं, कंक्लूजन आप बताइएगा कौन सा सही है। पहला कंक्लूजन है सम इंटेलिजेंट आर इंजीनियर्स। दूसरा है सम बॉयज आर इंजीनियर्स, ठीक ना। अब मैंने कंक्लूजन में ऑल, सम और नो तीनों बता दिया है, इसलिए आपसे कंक्लूजन में मैं पूछ रहा हूँ,
क्योंकि कंक्लूजन में खाली ऑन ऑन देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए, मुंह देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बनाइए। प्रयास तो करना पड़ेगा ना यार, कम से कम पेन तो लगाओ। गलत हो जाएगा, कौन सा फांसी की सजा हो रही है यहाँ पे। सीखने बैठे हैं, टाइम लगता है, तो पेन तो लगाओ। डायग्राम, कुछ नहीं तो डायग्राम बनाओ, पीछे वाले से मिलाकर डायग्राम बनाओ। जब तक नहीं बनाओगे डायग्राम, तब तक कैसे लाइक आप समझो कि आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे ना। तो डायग्राम पहले आप बनाइए, डायग्राम बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद सोचेंगे अगर गलत हो रहा है तो। चलिए देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कह रहा है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। ये देखिए, ये बॉयज़ को बक्से में बंद करिए। सारे ही लड़के जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, ये रहा इंटेलिजेंट। और जितने भी इंटेलिजेंट हैं वो कौन है, वो इंजीनियर्स हैं। ठीक है, वो इंजीनियर्स हैं। तो अब वो कह रहा है कि सम इंटेलिजेंट्स आर इंजीनियर। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट देखो कहाँ है, ये रहा सम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को कहाँ भेजा जा रहा है, इंजीनियर्स की तरफ। तो अंदर से बाहर का जो संबंध बनेगा, तो अंदर से बाहर में क्या होता है, याद दिलाता हूं। अंदर से बाहर, इसमें ऑल सही है, बस स्टेटमेंट रिपीट गलत है। सम जो है वो भी सही है, यानी कि यही कह रहा है सम इंटेलिजेंट आर इंजीनियर्स, तो ये बात आपकी सही होगी। दूसरा कह रहा है सम बॉयज आर इंजीनियर्स। अब चलते हैं बॉयज के पास, ये रहे बॉयज। अब ये बॉय भी भैया बाहर को आ रहा है, तो अंदर से बाहर ही आ रहा है, तो सम बॉयज आर इंजीनियर्स, यानी कि ये भी सही। तो अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये किया जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। ठीक है, क्लियर है, अब हो गया है। ओके, जब आप करेंगे ना तो हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चंस करते रहिए, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, सीख जाते हैं। प्रयास कभी असफल नहीं होते, ठीक ना। वो रिजल्ट थोड़ा कई बार लेट आ सकता है, प्रयास आप करेंगे, लगातार निरंतर प्रयास ही आपके सफलता का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अब आप लिखिए। क्वेश्चन है स्टेटमेंट में पहला, ऑल माइक्स आर स्पीकर्स। ठीक है, दूसरा ऑल स्पीकर्स आर लैपटॉप्स। ठीक ना, तो कंक्लूजन में है, कंक्लूजन कह रहा है पहला सम स्पीकर्स आर माइक्स, दूसरा ऑल लैपटॉप्स आर माइक्स। चलिए करिए इसको, बताइए कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में कौन सा सही है या दोनों सही हैं। अच्छा, चलो देखते हैं। ऑल माइक्स आर स्पीकर्स। ठीक है, ये रहा जी माइक्स। ठीक है, और ऑल
स्पीकर्स आर लैपटॉप्स। इसको बंद कर देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, सम स्पीकर्स आर माइक्स। अब ये देखो, ये सम स्पीकर्स यानी स्पीकर माइक की ओर जा रहा है, तो बाहर से अंदर जा रहा है। पहला वाला क्या कह रहा है, बाहर से अंदर। इसके अंदर क्या रूल सिखाया था, बाहर से अंदर में आपको रूल था कि ऑल गलत, सम सही और नो गलत। तो यानी कि ये कह रहा है कि सम स्पीकर्स आर माइक्स, तो ये बिल्कुल सही हो गया। और दूसरा है ऑल लैपटॉप्स आर माइक्स, ऑल लैपटॉप्स आर माइक्स। तो आप देखो बाहर से ही अंदर का रूल लग रहा है, लेकिन ऑल यहाँ पे आपको गलत बनाया गया है, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकला इसका, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्या निकला, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में ऑल से संबंधित। चलिए अच्छी बात है। अगर लाइक आपको ऑल की बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं और सम पर पहुंचते हैं, क्योंकि सम के बाद फिर हम पहुंचेंगे मिक्सचर में, तो वहाँ पर हम ऑल और सम की बात करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम देख लेते हैं जरा, केस नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके अंदर केस नंबर 2 ये कहता है कि जो स्टेटमेंट आप डालेंगे, स्टेटमेंट जो आप डालेंगे उसमें पहली स्टेटमेंट जो है, जैसे वो कहता है सम बुक्स आर क्या, डायरीज। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है, सम डायरीज आर पेन्स। अब इसका भाई एक और हो सकता है, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सम बुक्स आर पेन्स। ये दो तरीके से लिखा जाता है ना, चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, तो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें पहले लाइक इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन अगर 1 ले लेते हैं, ऑल डायरीज आर बुक्स। दूसरा है सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स। तो अब इस कंडीशन के अंदर आपको क्या सीखना है, या आप देखिए जरा। उसने कहा है कि सम बुक्स आर डायरीज, तो ये रहा जी बुक्स, ये ऐसे करता है डायरीज, और सम डायरीज आर पेन्स, तो ये रहा सम डायरीज आर पेन्स। तो ये तो आपने क्या देखा, इन दोनों के आधार पे, एक ये वाला आधार ले लें और एक ये वाला ले लें, तो क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर डायरीज। ये देखिए जी, बुक्स जो हैं वो डायरीज बन गई। और फिर कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन्स, तो अब ये जो है पेन उधर न जाके इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी सम की स्टेटमेंट्स के केस में भी आपको वही याद रखना है। पहली बात है ना, रिमेंबर क्या रखना है, दिखाते हैं आपको। जैसे पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर क्या याद रखना है, सबसे पहली बात अजब मतलब स्टेटमेंट रिपीट। ठीक है, स्टेटमेंट रिपीट जो है वो गलत है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन जब भी आएगा ये रॉन्ग है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वो डायग्राम था, क्या डायग्राम था भाई, क्या क्या आइटम्स थे, जैसे बुक, डायरी और पेन। पहला वाला जो था वो है भाई बुक, फिर डायरी और फिर पेन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट रिपीट यानी कि कुछ बुक डायरी हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑल हो या सम हो।
लेकिन यहाँ पे अगर डायरी से पेन का संबंध बनाया जाए तो आप देख रहे हैं कि ऑल तो गलत हो जाएगा, सम आपका सही हो जाएगा, नो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डायरी से पेन का संबंध बनाते हैं तो इसमें सब गलत हो जाएगा, लेकिन पेन से अगर आप डायरी का बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेन से डायरी अगर संबंध करती है तो इसमें ऑल गलत हो जाएगा, सम सही हो जाएगा और नो गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये। अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद की बात यह है कि बुक का डायरी से, क्या बुक का डायरी से, बुक का पेन से, इतनी दूरी हो गई ना, बुक का पेन से या फिर पेन का बुक से, इसका क्या संबंध होगा। तो भाई साहब इसको आप समझिए, बुक का पेन से या पेन का बुक से रिलेशन आपको बनाना हो तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो इसमें बंदा मिला है वो इसमें गया ही ना हो। इसी तरीके से आप इस बात को समझिए कि बुक का जो बंदा डायरी में गया है वो डायरी वाला ने पेन के साथ जो बुक डायरी बनी उसने रिलेशन बनाया ही नहीं, वो संबंध बन ही नहीं पाया, उनसे बात हो ही नहीं पाई, तो वो क्या हो गया, इस डायरी के खांचे में। इसलिए इस पर श्योरिटी नहीं है क्योंकि आपस में आपको रिलेशन नहीं दिख रहा है, और जब रिलेशन नहीं दिख रहा है तो आप उसके लिए श्योर नहीं है, अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकते। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन तो आइदर का है। अब आइदर तभी लगता है ऑप्शन में जब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे दोनों पे ही ये सिंबल लगा हो। अगर किसी एक पर लगा है तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी होती कि है नहीं, क्या है नहीं। अगर किसी एक पर लग गया ये कंडीशन तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, है नहीं। लेकिन अगर दोनों पे ही यही कंडीशन लग गई और ऑप्शन में आइदर है तो आप आइदर 1 और आइदर 2 बताएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आइदर 1 और आइदर 2 नहीं है तो उस कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट ही उसके अंदर गलत हो जाएगी। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। गुड। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि चाहे गोला ऐसा बने चाहे पेन बुक की तरफ चला जाए, दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करके। अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको एक स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है सम शॉर्ट्स आर ट्राउजर्स, सम शॉर्ट्स आर ट्राउजर्स। दूसरा सम ट्राउजर्स आर लोअर्स, ठीक है। अब कंक्लूजन आता है इसके अंदर, कंक्लूजन है पहला ऑल ट्राउजर्स आर लोअर्स, और दूसरा सम लोअर्स आर शॉर्ट्स, ठीक है। चलिए डायग्राम बना के देखते हैं, क्वेश्चन करा देता हूँ ये मैं। सम शर्ट्स आर ट्राउजर, ये रहा शर्ट, ये रहा ट्राउजर, और सम ट्राउजर्स आर लोअर्स। तो अगर ऑल ट्राउजर्स, यानी जब सम के दोनों ही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट हो तो ऑल की तो कोई वैल्यू ही नहीं,
जब दोनों ही स्टेटमेंट सम की हो तो ऑल की कोई वैल्यू नहीं है, ऑल गलत हो जाता। अब रह गया सम लोअर्स आर सर्ट। अब देखो लोअर का सर्ट से संबंध आप कह सकते हो क्या कि है? नहीं, नहीं कह सकते। श्योर नहीं है और है नहीं, ये तो पक्का है ना। श्योरिटी नहीं है नहीं। तो जब इसको भी हम क्यों प्राथमिकता देते हैं इसको? क्योंकि इसका पेयर मिस हो जाता है, पेयर नहीं मिलता। तो ये क्या हो गया? ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कंक्लूजन में क्या निकला? लाइक ऑप्शंस में से आपका सही आंसर क्या निकला? वो निकला कि बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि बोथ आर इनकरेक्ट या फिर नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, दोनों में कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भाई। ये क्वेश्चंस आप बुक में ज़रूर लगाइएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो ऑल की हो या फिर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सम की हो, और इनके अंदर अगर कोई गलती होती है, कोई दिक्कत आती है तो आप वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, बताइएगा प्रॉब्लम आए तो। कुछ अगर क्वेश्चंस गलत भी हों तो भी आप शेयर करके डिस्कस करें कि सर ये वाला आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ हम किसी भी तरह की लैंग्वेज इशू अगर आएगी तो हम उस लैंग्वेज इशू को भी डिस्कस करेंगे। खैर अभी एक क्लास डिस्कस हो रही है, क्वेश्चन आंसर्स के जो डिस्कशन होगी या क्वेश्चंस पर हम काम करेंगे तो वहाँ पर और भी क्लैरिटी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे पास पहले से मौजूद होंगे और हम उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखिए। जैसे अगर पहली स्टेटमेंट कहता हूँ मैं, सम स्पीकर्स आर साउंड बॉक्स। ठीक है, सम स्पीकर्स आर साउंड बॉक्स। और दूसरा है सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड्स। ठीक है, कंक्लूजन है पहला, सम कीबोर्ड्स आर स्पीकर्स, और दूसरा है सम साउंड बॉक्स आर स्पीकर्स। अब मुझे लग रहा है कि अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन जो है ये मैंने जब लिखा या जब मैंने इसको पढ़ा तो ये आपका क्वेश्चन उसी क्षण सॉल्व हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए देखते हैं कैसे हुआ है ये। तो जिसको नहीं समझ में आया है वो प्लीज़ बताएं। ठीक है, बताएंगे तभी कुछ समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर ये 3 लोग हैं ऐसे, और वगैरह सम स्पीकर्स आर साउंड बॉक्स और सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड। तो यानी स्पीकर्स है, सम स्पीकर्स आर साउंड बॉक्स, ये साउंड बॉक्स है, और सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड्स। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि सम कीबोर्ड्स आर स्पीकर। उसने कहा सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड, तो सम कीबोर्ड्स आर स्पीकर। कहीं भी आप देखो इसके अंदर स्टेटमेंट में नहीं है और ये कंक्लूजन में यहाँ दिख रहा है, तो पहला कंक्लूजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे के अंदर है सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड, तो सम स्पीकर्स आर कीबोर्ड हो गया, सॉरी ये पहला कंक्लूजन है। सम साउंड बॉक्स आर स्पीकर, सम साउंड बॉक्स आर स्पीकर, तो कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है ये। पहले स्पीकर साउंड बॉक्स था, ये कह रहा है सम साउंड बॉक्स आर स्पीकर, तो दूसरा भी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिए। सारी चीज़ें एक दिन में ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
ठीक है, तो इसको आप करें, इससे संबंधित आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाएं। ये क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाते हैं तो अगले स्टेप में थोड़ा सा चीज़ जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, वो ऑल और सम में इनबिल्ट हो जाएगा। तो हम पहले ऑल और सम को लेकर के चलेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, ऑल अलग पढ़ा, सम अलग पढ़ा, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन का टाइप बनता है वो ऑल और सम मिल के आता है, तो वो थोड़ा सा लिटिल एडवांस हो जाएगा। और फिर जब नो जुड़ेगा ना, ऑल और सम के साथ नो, या ऑल के साथ नो, या सम के साथ नो, तो वो थोड़ा सा नो जो है ना वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो एक ही साथ ऑल सम या ऑल सम नो, इन तीनों को हम कवर करेंगे। पहले हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस हम अपना करना शुरू करेंगे और आप भी बुक से करिए, कोई डाउट हो तो हमको बताएं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में लगाएंगे, हम भी आपको अब इस पे प्रैक्टिस कराते हैं।